हेलो बच्चों। और कैसी बच्चों पढ़ाई चल रही है? तो आज हम लोग टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पोटेंशियल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों होती क्या है? नाम से क्लियर है, आयंस बनाने के लिए, बट आयंस तो हमारे कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है। आखिरकार किस आयंस के लिए ज़रूरी है वो हम लोग डिटेल देखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वन बाय वन, एक के बाद एक, सारे एलिमेंट्स का डिटेल देखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक्सेप्शनल भी हैं, वो एग्जाम्पल भी हमें देखना है। ओके, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy which require for removal of electron, removal of what type of electron? Loosely bound electron from isolated and gaseous state to monovalent gaseous state to make cation, to make cation known as आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पता लग गया कि कैटायन के लिए चाहिए या बच्चों हमें एनायन के लिए चाहिए, टू मेक कैटायन। ओके, क्लियर? अब यहां बच्चों देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी कैटायन बनाने के लिए चाहिए, लेकिन उसे एनर्जी की ज़रूरत है, तब वो इलेक्ट्रॉन को जो है रिलीज करेगा, तब वो मोनोवेलेंट कैटायन, डाईवेलेंट कैटायन, ट्राईवेलेंट एंड सो ऑन, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्लियर? मान लीजिए ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? ये, क्योंकि इसके ऊपर तो न्यूक्लियर का फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्ट करके रख लिया है, अट्रैक्टिव फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, दोनों में आप बच्चों एंथैल्पी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। H2 एंथैल्पी, then H3, that is also successive ionization एंथैल्पी। आप IE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा H से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ वी विल सी फैक्टर्स। Now next children, factors of ionization enthalpy, on which ionization enthalpy depends. Number one, that is atomic size. Children, see here, group wise and period wise. Across the group, size increases, or from top to bottom size increases due to the number of shell increases, so therefore size also increases, size भी increase होता है। So what will be there? आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ एक शेल था, न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा था, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते गए, बाहर वाले शेल पे इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स क्या करेगा? कम काम करेगा, डिक्रीज होता चला जा रहा है।
When number of shells increases, atomic size increases, ionization energy decreases. We can say in another way, it is inversely proportional to the atomic size. In a short form, we can remember ionization energy or enthalpy inversely proportional to the atomic size. Okay, clear? इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, अक्रॉस द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर का फोर्स जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए हमें, कम चाहिए. लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, इजीली सेपरेट हो जाएगा वहां से और कैटायन बना लेगा. बट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, size increases, across the period size decreases. number of shell constant है, बस एक एक यूनिट इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. इसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. इट विल पुल द फोर्स. ओके, देन साइज विल डिक्रीज. देयरफॉर एनर्जी क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए. एक्सेप्शनल बाद में देखेंगे, अभी एक नॉर्मल ट्रेंड हम देख रहे हैं. ओके, क्लियर? सो अक्रॉस द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, देन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ओके, एक्सेप्शनल अलग से हम लोग देखेंगे, एक जनरल ट्रेंड अभी देख रहे हैं. नाउ सेकेंड नंबर, स्क्रीनिंग इफेक्ट. बच्चों देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा. किस तरीके से देखिए, मान लीजिए यहाँ 3 शेल हैं, 1 2 3. ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले के लिए क्या काम करेगा, एक स्क्रीन का काम करेगा, एक शील्ड का काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को. तो जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट अक्रॉस द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, रिमेंबर इट. नाउ पॉइंट नंबर 3, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, यहां से एक्सेप्शनल कैटेगरी हमारी स्टार्ट होती है. अगर मान लीजिए हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ, पी में, पी का एग्जाम्पल देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो. डी में या तो 5 हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो. हाफ फिल्ड सिचुएशन हो या फुल फिल्ड सिचुएशन हो, उसके लिए हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी. उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. मान लीजिए बेरिलियम और बोरॉन का बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर देखिए कितना है, 4. बोरॉन का बेचारे का कितना है, 5. ओके, क्लियर? यहां आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2. बोरॉन का यदि आप देखते हैं 1s2 2s2 2p1. लास्ट वाला देखिए, बेरिलियम के पास में फुलफिल्ड कंडीशन है, लेकिन बोरॉन के पास में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन अ p ऑर्बिटल. ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी. बेरिलियम हैज अ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ कंपैरिजन ऑफ द बोरॉन. ओके, क्लियर? तो ये एक्सेप्शनल हम लोग देखेंगे अलग से. हाफ फील्ड वाली कंडीशन, फुल फील्ड वाली कंडीशन देखिए, और भी देखते हैं. यहां पर, यहां मान लीजिए आपने ले लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का. दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंपैरिजन करिए. नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4. किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाफ फील्ड. ये बेचारा ना तो हाफ फील्ड में है ऑक्सीजन, ना फुल फील्ड में है, इसीलिए नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर इन अ कंपैरिजन ऑफ द ऑक्सीजन.
ओके क्लियर। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन बच्चों याद रखिए, ये आपके आईआईटी के लिए, जेई मेंस के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए, ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम जो स्कूल में होते हैं उनके लिए भी ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सेप्शनल जो एग्जाम्पल होते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर शेप ऑफ द ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के लिए बच्चों यदि हम देखते हैं तो आप यहां देखिए, ये न्यूक्लियस है, सपोज यहां ले लेते हैं, न्यूक्लियस है, यहाँ एस है, फिर पी है, डी है, एफ है। न्यूक्लियर फोर किसके ऊपर ज्यादा काम करेगा? एस के ऊपर। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, कंपैरिजन ऑफ पी। पी के कंपैरिजन में यदि डी का देखते हैं तो डी के लिए कम चाहिए, पी के लिए ज्यादा चाहिए। एफ का कंपैरिजन यदि देखते हैं तो एफ के लिए कम एनर्जी चाहिए ना, कंपैरिजन ऑफ डी। क्योंकि क्लोज कौन है न्यूक्लियस से? सबसे पहले एस क्लोज है, उसके बाद में पी है, देन डी है, देन एफ है। एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कम एनर्जी चाहिए, पी से निकालना है और जो है कम चाहिए। कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो ये सीक्वेंस हमारा होगा एस पी डी एफ, क्योंकि एस हमारा न्यूक्लियस के क्लोज में है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इन अ कंपैरिजन ऑफ पी। पी और डी का कंपेयर करते हैं तो पी के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इन अ कंपैरिजन ऑफ डी। डी और एफ का कंपैरिजन देखते हैं तो डी के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इन अ कंपैरिजन ऑफ एफ। ओके बच्चों, नाउ लास्ट इज न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड वाइज देखिए आप, न्यूक्लियर चार्ज एक एक बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 न्यूक्लियर चार्ज हो गया। बेरिलियम 4, देन 5, देन 6, देन 7। लेकिन साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके क्लियर। 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। एक्सेप्शनल छोड़ दीजिएगा, अभी एक जनरल ट्रेंड है। ओके, सो देयरफॉर मोर आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर। नंबर ऑफ सेल 2 हैं सेकेंड पीरियड में, न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो वंस अगेन वी विल सी दैट हाउ मेनी फैक्टर्स, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड सिचुएशन, half filled full filled require more energy in comparison of the, suppose P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर फुल फिल्ड वाली कंडीशन है तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। P में 4 इलेक्ट्रॉन तो इजीली खुशी खुशी से दे देगा कि मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा यहाँ से, तो P रिक्वायर लेस एनर्जी। देन शेप ऑफ ऑर्बिटल, न्यूक्लियस से क्लोज कौन है? एस, देन पी, देन डी, देन एफ। ओके, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। 1 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, केवल एक्सेप्शनल को छोड़कर। इट्स अ जनरल ट्रेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का कंपैरिजन आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आप ये देखिए, यहाँ जिंक के बाद में कौन आ रहा है? गैलियम आ रहा है। जिंक में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d10 4s2 और गैलियम हमारा कहाँ पहुँचता है? पी में पहुँचता है। तो गैलियम के आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप टू बॉटम में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, चलिए ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में बढ़ जाती है। आप देखोगे इंडियम और थैलियम के लिए अलग से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इंडियम है। इंडियम किसके साइड में आ रहा है? कैडमियम के साइड में आ रहा है। कैडमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इंडियम के कंपैरिजन में। एटॉमिक नंबर में केवल 1 यूनिट का डिफरेंस है। कैडमियम का होता है 48, इंडियम का होता है 49, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारा
5s2 आ रहा है और उसके पास में कितना आ रहा है 4p1। स्टेबल कौन सा है बच्चों 5s2, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ इंडियम। ओके, सेम केस यहां पर भी है। पैलेडियम है, सिल्वर है, पैलेडियम के बाद में सिल्वर है, इसका 46 है एटॉमिक नंबर, इसका 47 है। यहां देखिए 4d10 5s0, 4d10 5s1, इसको ध्यान दीजिए। अब अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो डी से रिलीज करना होगा पैलेडियम में, इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन सिल्वर में अगर रिलीज करना है तो 5s1 आसानी से रिलीज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए। तो दोनों में देखिए एनर्जी किसकी ज्यादा हो रही है, पैलेडियम सिल्वर में। ये सारे एक्सेप्शनल केस हैं बच्चों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सेम केस यहाँ देखिए, कैडमियम इंडियम में 5s2 है, 4p1 है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एस आपका फुलफिल्ड है, इसलिए ये कंडीशन आ गई। ओके, सेम चीज बच्चों मरकरी में थैलियम में देखिए, मरकरी में क्या है 4s2, थैलियम में क्या है 6p1। 4s2 से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी 6s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो बच्चों ये एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। 1 वाले बाद वाले एलिमेंट्स के लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, इसलिए आप देखिए 71 के बाद में 72 आता है, इसकी एनर्जी जिरकोनियम से ज़्यादा है। सेम चीज़ यहाँ देखिए 74, मॉलिब्डियम के कंपैरिजन में टंगस्टन की एनर्जी ज़्यादा है, गोल्ड के देखिए ज़्यादा है सिल्वर के कंपैरिजन में ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके।